नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक नागपुर ब्रांच से। हमने आपके साथ बहुत सारे केस स्टडीज के माध्यम से डिस्कस किए हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आया तब उसकी हेयर लाइन किस तरह की थी, उसका हेयर लॉस ग्रेड कौन सा था, कोई एग्जिस्टिंग उनको डिसीज थी, कोई स्पेशल कंडीशन थी, और फिर उसके बाद हमने किस तरह से उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया और कैसा रिजल्ट आया। ये हमारा जो उद्देश्य रहता है केस स्टडी डिस्कस करने का, कि आप इनमें से किस तरह के केस में फिट बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस भी उस तरह का है, आपका फेस का अपीयरेंस उस तरह का है, तो आपका रिजल्ट अल्टीमेटली कैसे आने वाला है, ये हम केस स्टडीज के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में भी वन साइज फिट ऑल ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि हर किसी पेशेंट में हम एक सी ही हेयर लाइन बना रहे हैं। ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, जबकि उसके चेहरे पे सूट करने वाली जो हेयर लाइन है वही हमें बनाना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूँ तो अक्सर लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान की हेयर स्टाइल या उसकी हेयर लाइन बहुत अच्छी है। आप देखते हैं कि जो हेयर लाइन है शाहरुख खान की, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें टेम्पल का कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट राउंडिश है। अगर देखा जाए तो उस तरह की हेयर लाइन अक्सर जो है फीमेल में पाई जाती है, बट वो उनके चेहरे पर सूट कर रही है, उनके चेहरे पर अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उस तरह की हेयर लाइन बनाने जाए किसी के ऊपर तो वो शायद अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हर किसी के फेस के अकॉर्डिंगली उसकी एक हम बोलते हैं हेयर लाइन होना चाहिए। तो इस तरह की हम केस स्टडीज के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह की हेयर लाइन बनानी चाहिए और किस तरह का रिजल्ट आएगा। एक अच्छा सर्जन डे 1 से प्रेडिक्ट कर लेता है कि इस केस में रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो मैं आज आपके सामने अपना एक इस तरह का ही केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे पेशेंट का नाम है दीपक गुर्दे और इनकी एज अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर है। ये जिम ट्रेनर है, अच्छी खासी इनकी बॉडी है, मसल बिल्डिंग करते हैं। तो अक्सर लोगों का रहता है कि मैं अगर मसल बिल्डिंग करता हूँ, अगर मैं जिम जाता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, तो क्या इससे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि इनके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कैसे आए हैं। इनके केस में कुछ स्पेशल है बहुत। एक तो आप देख रहे हैं राउंड चेहरा है और पूरा ग्रेड ऑफ बाल्डनेस काफी ज्यादा है, टेम्पल से लेके पीछे तक पूरे बाल गए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में यहाँ पे इनका पूरा का पूरा स्किन का एक पीस ही निकल गया था, मतलब यहाँ स्कार फॉर्मेशन हो गया था। यहाँ पे भी पूरे में आप देख रहे हैं तो अच्छे खासे इंजरीज मार्क है। तो उनका ये बोलना था कि उनको मतलब बाल्डनेस आने के पहले से भी उस एरिया में बाल नहीं आते थे। तो जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया तो हमने इस एरिया को भी टारगेट किया, यहाँ पे भी स्लिट्स बनाए, यहाँ पे भी ग्राफ्ट हमने डाले और अभी देखते रिजल्ट कैसा आया। तो इनका डोनर एरिया काफी अच्छा था, ये बात अच्छी थी। आप देख रहे हैं डोनर एरिया में इनके थिक हेयर्स थे और डेंस हेयर्स थे। इनकी हेयर लाइन कुछ इस तरह से हमने बनाई। अभी आप देख सकते हैं इनकी हेयर लाइन, इनका जो फेस है उसके हिसाब से 4 फिंगर इनका हेयर लाइन रखा। एक हल्का सा स्ट्रेट हेयर लाइन वाला लुक ही इनको दिया। इनके टेम्पल से हमने वी शेप नहीं बनाई, क्योंकि एक राउंड फेस है, राउंड फेस में अगर इस तरह की हेयर लाइन बनाई जाए तो वो रिजल्ट आने पे काफी अच्छी लगेगी, ये हमने प्रिडिक्ट किया था। अगर मैं यहाँ पे देखूं इस एंगल में तो ये जो बेल्ट है फ्रंट का 2 लाइन के बीच का, इसको हमने हाई डेंसिटी रखा था, क्योंकि अगर आपका ज्यादा ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उतनी डेंसिटी मेंटेन नहीं कर सकते। तो उस केस में हम जो है फ्रंट में हाई डेंसिटी रखना चाहते हैं और बैक में फिर डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अगर मैं इनका ये वाले व्यू में दिखाऊं आपको कि हमने किस तरह से प्लान किया, तो हमने पूरा हेड प्लान किया था, इनका यहाँ तक भरा है। सिर्फ इनका एक क्राउन पार्ट जो रहता है हल्का सा, ये इसको जब हमने मार्क किया तो यहाँ पे भी लाइन मार्क की थी, लेकिन ये पार्ट हमको मालूम था कि हम इसको शायद कवर नहीं कर पाए क्योंकि ग्राफ्ट शायद इतने ना निकले, तो इसलिए उसको अलग से मार्क कर लिया था कि अगर कोई एरिया छूटने वाला है तो यही छूटेगा और यही एरिया के लिए ग्राफ्ट हमारे अल्टीमेटली कम पड़े। लेकिन रेस्ट ऑफ द हमने सर्जरी बहुत अच्छे से परफॉर्म करी। इनकी सर्जरी कीप इम्प्लांटर यूज किया। अब इनका जो हमने मतलब स्लिट्स बनाए, तो स्लिट्स बनाने में बहुत सारी चीजों का हमने ध्यान रखा, कहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आप इनका डेंसिटी देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि क्राउन एरिया में हमने कहाँ तक, जहां तक मार्क किया था पूरा कवर किया है। बहुत स्मॉल पार्ट मैं कहूंगा मिस हुआ ना के बराबर, बाकी मैक्सिमम पार्ट हमने यूज किया है। बियर्ड से भी इनका हमने ग्राफ्ट लिए थे और ये इनका आफ्टर सर्जरी आप देखिए हमने पूरा का पूरा एरिया इनका कवर कर दिया है। और फ्रंट में डेंसिटी बहुत हाई रखी है। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो ये इनका जो फ्रंट का एरिया है उसमें आप देखिए सिर्फ ग्राफ्ट ही ग्राफ्ट दिख रहे हैं, स्किन नहीं दिख रही है, इतनी हाई डेंसिटी हमने रखी। आज जब इनका रिजल्ट आया है तो रिजल्ट बहुत ही एनकरेजिंग है। अप्रोक्सीमेटली मतलब 7 मंथ का रिजल्ट आपके साथ मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए
देखिए आप दीपक जी का ये रिजल्ट है इनका। आज तो बिफोर और आफ्टर में इनके लुक में कितना डिफरेंस है। नाउ ही इज लुकिंग डैम हैंडसम। इनका जो एरिया में जहाँ पे इंजरी थी वो एरिया भी हमने पूरा कवर किया हुआ है। वो मतलब कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा कि यहाँ कुछ चोट का निशान है। तो ये केस स्टडीज के माध्यम से जो मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था कि अगर किसी इंसान को इंजरी है, अगर किसी को चोट का स्कार है या बर्न का स्कार है, तो हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत इजीली हम उस एरिया को कवर कर सकते हैं। स्कार में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों में आजकल स्कार को छुपाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। अभी रिसेंटली हम मुस्टचेस एरिया में अगर चोट लगी है, बियर्ड एरिया में चोट लगी है, तो ऐसे बहुत सारे हम केस कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक केस किया है जिसमें ये डोनर एरिया में ही पूरा का पूरा स्किन लॉस हुआ है और बड़ा स्कार फॉर्मेशन हुआ है। तो उसमें किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट किया है उसको हम अपनी अगली केस स्टडीज के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह की जो भी और केस स्टडीज हैं उनको देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल पूछिए। हम उससे जुड़े वीडियोस आप लोग के लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।